अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है दैन डू इट फर्स्ट। पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज की जो हमारी रेसिपी है वो एक स्वीट डिश है, मैरी पुडिंग, और आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले जो ये 3 पाव दूध है इसमें कोमल ऐड करेंगे। हाफ कप जितना कोमल है वो आप इसमें ऐड करेंगे क्योंकि शुगर इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी। कोमल ऐड करने के बाद इसमें जाएगा कोको पाउडर। थ्री टेबल स्पून कोको पाउडर हम इसमें सारा ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, कॉफ़ी इसमें जाएगी हाफ टी स्पून। अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो कोको पाउडर की क्वांटिटी कम करके कॉफ़ी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है कि एक पूरा एक पेस्ट बटर के तौर पर तैयार हो जाए। सब चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की, कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर, कॉफ़ी एंड कॉर्नफ्लोर। ये कॉफ़ी का एक सिरप तैयार किया है। 1.5 गिलास पानी लेना है आपने, इसको गर्म करना है और जो कॉफ़ी दिखाई थी वो सारी इसमें ऐड करनी है। अगर आपके पास ब्लैक कॉफ़ी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और फ्लेवर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था, मैंने ये ऐड किया है। इसका एक बिल्कुल लिक्विड तैयार करना है, बिल्कुल रनी सा सिरप के तौर पर तैयार करना है और अब इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करने के लिए रख देना है। अब जो ये मिल्क का मिक्सचर रेडी किया था इसे मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है उस वक्त तक जब तक ये थिक ना हो जाए। गाढ़ा होने तक इसको पकाना है और इसमें लम्प्स नहीं बनने चाहिए। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। ये आप मिक्सचर देख सकते हैं, इसका अच्छा खासा जो है वो थिक हो गया है और ये इसी तरह रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। इतना टेक्सचर जो है इसका इनफ है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करेंगे, मतलब कि फ्रीज़र में या फ्रिज में नहीं रखना आपने इसे। नॉर्मली हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे, देन आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। कॉफ़ी सिरप जो बनाया था वो हमारा ठंडा हो चुका है। मिल्क का जो मिक्सचर बनाया था वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद और अच्छा खासा थिक हो चुका है। अब हमने एक ट्रे लेनी है, आपने एक अच्छी बड़ी ट्रे लेनी है जैसे भी आपको पसंद हो, ताकि इसमें इसकी सर्विंग अच्छे से हो सके। अब सबसे पहले मैरी बिस्किट लेना है आपने और इसको जो हमारा कॉफ़ी का सिरप है उसमें डिप करना है और डिप करके आपने उसको ट्रे में रखना है। इसी तरह सारे बिस्किट्स हम डिप करते जाएंगे वन बाय वन, जस्ट वन डिप, और इसको ट्रे में सर्व करते जाएंगे। इस तरह से पूरी ट्रे में मैरी बिस्किट सर्व करने हैं। जहाँ पे जगह रह गई थी वहाँ पे हाफ बिस्किट करके आपने इसे कवर करना है। अब इसमें ऐड करेंगे जो मिल्क का मिक्सचर है वो सारा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इस पर स्प्रेड करना है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये एक लेयर कंप्लीट हो गई है। मैरी बिस्किट पहले नीचे बिछाए, कॉफ़ी में डिप करके, देन इसके ऊपर मिल्क का जो मिक्सचर था वो रेडी किया है। ये 1 लेयर रेडी हो चुकी है। अब इस पे सेकंड लेयर भी इसी तरह हम ऐड करेंगे। कॉफ़ी सिरप में जितने मैरी बिस्किट्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेस इसमें डिप करके रखते जाएंगे और देन इसके ऊपर सेकंड लेयर आएगी मिल्क की। सेकंड लेयर भी ऐड हो गई है मैरी बिस्किट्स की। अगर आपको जहाँ पे लगे स्पेस बच रहा है तो वहाँ पर आप बिस्किट्स को कट करके भी ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर शुगर सिरप में डिप करके इसको सर्व किया है। अब इसमें अगेन मिल्क मिक्सचर है उसकी लेयर ऐड करेंगे। बिस्किट्स एंड मिल्क मिक्सचर की फाइनल लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो क्रीम है उसको अच्छे से विस्क करेंगे और इस पर ऐड करेंगे और जो बिस्किट्स हैं उसको क्रश करके इसके ऊपर डालेंगे।
अच्छा, अब ये क्रीम को एक बोल में निकालना है। अपने क्रीम का पैकेट पूरा यूज़ करेंगे और उसको अच्छे से विस्क करना है। विस्क करने के बाद हम इसे हमारे जो डिश है, ट्रेस है कुकीज़ की और मिल्क मिक्सचर की, उस पर इसको हम ऐड करेंगे। अब ये जो क्रीम है उसको हम इसको ऐड करेंगे इस मिक्सचर के ऊपर। पूरी एक लेयर रेडी करनी है आपने, अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। क्रीम का मिक्सचर ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एक लुक आया है, बिल्कुल एक मार्बल लुक जो आता है बिल्कुल वैसा लुक आया है। अब मेरे पास कुछ चॉकलेट्स पड़ी थी, आप भी अगर चाहें तो चॉकलेट्स ऐड कर सकते हैं, कुकीज़ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना हो ऊपर डेकोरेशन के लिए आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको इस पर डेकोरेट करूँगी सारी चॉकलेट्स को। चॉकलेट्स ऐड करने के बाद अब जो क्रश किए हुए बिस्किट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रश करके रखे हैं ऐसे मोटे मोटे चंक्स की तरह, वो अब ऊपर ऐड करने हैं। आप जैसा चाहें अपनी मर्ज़ी से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यमी सी डिलीशियस सी हमारी मैरी पुडिंग रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत कम टाइम में और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी रेडी है। इस तरह इसे रेडी करके आपने इसे फ्रीज़र करना है 4 to 5 आवर्स के लिए। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपके गेस्ट हैं नेक्स्ट डे तो आप रात में बना के इसे फ्रीज़र कर सकते हैं, तो आपके गेस्ट को ये बहुत अच्छा और यमी ठंडा ठंडा डेजर्ट खाने को मिलेगा। और आपके लिए भी बहुत इजी कुकिंग है, बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है इसका, और बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम पीरियड नहीं है इसको सर्व करने का और बनाने का। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर और भी कुछ आप स्वीट लवर्स हैं तो हमारा अंडा मैसूप देख सकते हैं प्रीवियसली जो ऐड किया गया है। ब्रेड पुडिंग आप देख सकते हैं, वो भी शॉर्ट एंड क्विक रेसिपी है। ये भी शॉर्ट एंड क्विक रेसिपी है फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर गेस्ट। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।